के अंदर दुष्ट आत्मा हो और खुदा ने आपको अपने कॉलिंग या सेवकाई के लिए बुलाया है, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप सुनेंगे मेरी बातों को। हो सकता है ये आपके काम की हो ये बातें, या तो फिर जिसे आप जानते होंगे जिसके जीवन में खुदा की बहुत बड़ी कॉलिंग है और उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा। मैं आपसे बोलना यही चाह रहा हूँ कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा हो तो क्या वह खुदा की कॉलिंग को पूरा कर सकता है? ये चीज़ मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझेंगे और जानेंगे, ठीक है ना? यदि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है और खुदा ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए, अपने कॉलिंग के लिए बुलाया है, तो क्या वो कॉलिंग पूरा कर सकता हूँ मैं? क्या उस लेवल तक पहुँच सकता हूँ कि जहाँ तक परमेश्वर मुझे पहुँचाना चाहता है, जिस लेवल तक खुदा मुझे देखना चाहता है, क्या पहुँच सकता हूँ? ऐसा आपके मन में सवाल चल रहा है? क्या आप कभी ऐसा सोचे इस विषय में, कभी आपने ये कभी सोच के देखा है, या आपके मन में कभी ये बात आया कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा हो और वो परमेश्वर का सेवा करना चाहता है या परमेश्वर की कॉलिंग उसके जीवन में है, आप समझेंगे मेरी बातों को। यदि किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा हो और खुदा ने उसे अपने सेवकाई के लिए बुलाया, उसे काम के लिए बुलाया, तो क्या उस जगह तक वो पहुंच पाएगा? आप क्या जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि यदि मेरे अंदर में या किसी व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा हो और उसे परमेश्वर ने कॉलिंग के लिए बुलाया, उसे परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया, उसे बड़े बड़े काम करने, हो सकता है उसे प्रॉफिट के लिए बुलाया हो सकता है उसे अपोस्टल के लिए बुलाया गया हो, कुछ भी ऐसा जो भी परमेश्वर इसके जीवन में कॉलिंग्स को रखा है, तो मेरा सवाल ये है आपसे, क्या वो उस कॉलिंग को पूरा कर सकेगा, वो सेवकाई को पूरा कर सकेगा? यह सवाल है, ठीक है ना? अगर वो दुष्ट आत्मा निकलेगा तभी कर पाएगा, या नहीं निकलेगा तभी कर पाएगा? मेरा सवाल है ये, आपके पास भी ये सवाल हो सकता है। तो उससे पहले आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि बहुत सारी बातें परमेश्वर से रिलेटेड हम जान सकते हैं, हम सीख सकते हैं, ठीक है? मैं आपसे बोलना नहीं चाह रहा, आप ध्यान से सुने और जानें, ठीक है ना? सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, ठीक है ना, तो पहली बात है ना, उसका प्रेयर लाइफ, उसका वचन का जीवन ये नहीं होगा। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा कार्य करता है, जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है ना, वो कभी भी प्रार्थना जीवन में उसका अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसका प्रार्थना लेवल अच्छा नहीं हो पाएगा, उसका वचन का जीवन अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, और जब वो उसका कॉलिंग बहुत बड़ा, उसकी सेवकाई बहुत बड़ी है, और अब उस व्यक्ति के अंदर में, मतलब उस व्यक्ति क्या करेगा? प्रार्थना नहीं कर पाएगा, वचन नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा जो इसके अंदर कार्य कर रहा है उसको वचन पढ़ने नहीं देगा और प्रार्थना करने नहीं देगा। तो फिर जब वचन पढ़ने नहीं देगा, प्रार्थना करने नहीं देगा, फास्टिंग करने नहीं देगा, तो क्या वो परमेश्वर की सेवा कर पाएगा? क्या उस लेवल तक पहुंच पाएगा? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। तो जब उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं आएगा, तो फिर वह सेवा कैसे करेगा? अब मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना? परमेश्वर का सेवा वो कैसे कर पाएगा? परमेश्वर का काम वो कैसे कर पाएगा? इसका मतलब ये है, क्लियर है, कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा है और परमेश्वर का सेवा करना चाहता है, वो सेवा नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा जहां पर परमेश्वर उसको पहुंचाना चाहता है, वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं आपसे बोलना चाहता, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? अगर आप सच में खुदा की सेवा को करना चाहते हैं, उस कॉलिंग को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना होगा ये कि सबसे पहले उस दुष्ट आत्मा से आपको छुटकारा पाना होगा। और दुष्ट आत्मा छुटकारा पाने का तरीका दो है, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। दो तरीके हैं जिससे कि आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा को पा सकते हैं, और मैं दोनों तरीकों को आपको बताना चाह रहा हूँ। आप अच्छे से सुने, ध्यान से सुने और समझे। अगर आपके जीवन में कॉलिंग है और आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, तो आपसे छुटकारा पाकर आप परमेश्वर की कॉलिंग को पूरा कर सकते हैं, उसकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, उसकी बुलाहट को आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दुष्ट आत्मा आपके शरीर से नहीं निकला, उसे नहीं छोड़ के गया आपको, तो फिर क्या होगा कि आप खुदा की सेवा नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम सब बर्बाद हो जाएगा, आपका वक्त सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आप खुदा की सेवा को नहीं कर पाएंगे, आप उस लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस बातों को आप ध्यान से सुने और समझिए। तो वो करना क्या? आपको करना ये है कि आपके पास, अगर आपके सामने, आपके आसपास ऐसा कोई पास्टर नहीं है, ऐसा कोई ऐसा बड़ा परमेश्वर का दास नहीं है, तो आप कोई काम कर सकते हैं कि आप खुद जाकर फास्टिंग प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर, एक रूम में बंद होकर, हो सकता है 12 घंटा, 24 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हम लगातार कंटिन्यू रूम में जाकर फास्टिंग प्रेयर, दुआ करें, फास्टिंग प्रेयर, दुआ करें और वचन का क्लेम करें, शैतान को डांटे। मतलब कंटिन्यू आपको फास्टिंग प्रेयर, कंटिन्यू आपका दुआ, फास्टिंग प्रेयर, दुआ, फास्टिंग प्रेयर, एक रूम में बंद होकर। ज़्यादातर आपको प्रार्थना में, ज़्यादातर आपको वचन में टाइम देना पड़ेगा, और दुष्ट आत्मा को आप कमांड करना होगा कि आप यीशु मसीह के नाम से निकले करके ऐसा बोलना होगा आपको कंटिन्यू।
ये लगातार, लगातार, लगातार आपको करना होगा। ये एक तरीका है कि आप खुद दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन कब जब आप कंटिन्यू दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जिद करेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे, मेरे पिता इसे निकाल दे, इसे निकाल दे करके आप जिद करेंगे, फास्टिंग दुआ और रोना होगा परमेश्वर के सामने, उनको आंसू बहाना होगा परमेश्वर के सामने, रो रो को दुआ करना होगा, प्रार्थना करना होगा, बोलना होगा परमेश्वर से कि पिता मुझे इस आत्मा से छुटकारा दे। कंटिन्यू फास्टिंग, लगातार फास्टिंग। आपको ऐसा नहीं कि एक दिन फास्टिंग की उसके बाद फास्टिंग बंद, ऐसा नहीं। आपको जब तक उस दुष्ट आत्मा छुटकारा ना मिल जाए, आपको लगातार फास्टिंग करना, लगातार आपको दुआ करना, लगातार रोना है, लगातार डांटना है उस दुष्ट आत्मा को, और आप देखेंगे कि बहुत जल्द वो दुष्ट आत्मा आपके शरीर से निकल कर चला गया है। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब तक वो दुष्ट आत्मा आपके शरीर से नहीं निकलेगा, आप परमेश्वर की कॉलिंग को पूरा नहीं कर सकते। आप परमेश्वर की सेवा, जिस जगह पर परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है, पहुँचाना चाहता है, वहाँ पर आप कभी भी नहीं पहुँच सकते। ये क्लियर है, अगर आप सच में खुदा की सेवा करना चाहते हैं तो। विशेषकर पता है, जिनके जीवन में बहुत बड़ी कॉलिंग होती है, उसी के अंदर शैतान कार्य करता है, दुष्ट आत्मा कार्य करता है, उसे रोकने के लिए, ठीक है ना? क्योंकि अगर वो परमेश्वर का सेवा करेगा, अगर वो परमेश्वर का कार्य करेगा, तो उसके द्वारा बहुत सारे आत्मा बच जाएंगे।